Hello everybody, how are you? Okay, is everything all right? Yes, good. So now we should proceed. जो टॉपिक आज हम सबसे पहले पिकअप करेंगे वो होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच क्या रिलेशनशिप होता है उसको अंडरस्टैंड करना। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्फेरिकल मिरर के लिए जिन जिन टर्म्स को डिफाइन किया था उनमें से एक था रेडियस ऑफ कर्वेचर और दूसरा था फोकस, है ना। फोकस से पोल को अगर मिलाने वाला लाइन सेगमेंट का लेंथ मेजर किया जाए तो वो होगा फोकल लेंथ, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पोल को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट को अगर मेजर किया जाए तो वो होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अगर इन दोनों को हम लोग बेसिकली याद रखे हुए हैं तो फिर आज हमारा फोकस इसी पर रहेगा कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ को हम लोग किससे इंडिकेट करेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर को तो आर से इंडिकेट कर दिया, फोकल लेंथ को हम लोग एफ, स्मॉल लेटर एफ से इंडिकेट करेंगे, ठीक है। और फोकस से, ये फोकस है, फोकस से पोल के बीच का लेंथ, यहां से यहां तक का लेंथ, यही है फोकल लेंथ, ठीक है। यही डिस्टेंस फोकल लेंथ कहलाता है। और सी से यहां पी तक का डिस्टेंस कहलाता है आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हमारे पास यही टास्क है ना कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ, ठीक है। तो चलिए अब हम इस पर डिस्कस करते हैं। डायग्राम में आप देख रहे होंगे बी ए एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट के लिए यूज किया गया है, जो मेन एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट कराया जा रहा है मिरर के पॉइंट ए पर, ठीक है। अब वहां से ये रिफ्लेक्ट होगा। तो रूल के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू रूल, आप जानते हैं जो रे ऑफ लाइट मेन एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होता है मिरर पे, वो फोकस से होकर पास करता है, या अगर कॉन्वेक्स मिरर होता है तो वो फोकस से आता हुआ अपीयर होता है, यही है ना। तो अब ये रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट यहां फोकस से होकर के पास किया, ठीक है। तो पॉइंट ए को जहां पर इंसिडेंस किया सी से ज्वाइन कर दिया। अब सी से ज्वाइन करने पे ये सी ए, इसका लेंथ भी रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर होगा, क्योंकि सेंटर से मिरर के किसी भी पोर्शन को आप ज्वाइन करेंगे वो रेडियस ऑफ कर्वेचर ही होगा। यस, तो ये भी एक रेडियस ऑफ कर्वेचर ही है। रेडियस ऑफ कर्वेचर स्फेरिकल सरफेस पे या सर्कुलर पाथ पे हमेशा ही परपेंडिकुलर होता है। स्फेरिकल मिरर का एक स्मॉल पार्ट कहीं से भी लीजिएगा तो वो हमारे लिए क्या रियलाइज कराता है? वो हमारे लिए प्लेन मिरर को रियलाइज कराता है। तो इस स्फेरिकल सरफेस का कोई भी एक स्मॉल पार्ट प्लेन मिरर की तरह बिहेव कर रहा है। अगर हमारे लिए प्लेन मिरर का काम कर रहा है ये स्मॉल पोर्शन जहां पर इंसिडेंस करा रहे हैं रे ऑफ लाइट को, है ना, ये पोर्शन अगर हमारे लिए प्लेन मिरर का काम कर रहा है तो उसी प्लेन मिरर के लिए ये नॉर्मल हो गया। अब इस नॉर्मल के साथ ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट IRL, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट को इंडिकेट कर रहा है। तो ये यहां पर एक एंगल बना रहा है ना। किस एंगल के नाम से जाना जाता है? ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इसे हम लोग लिखते हैं I से। इसी नॉर्मल के साथ ये रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट भी एक एंगल बना रहा है। किस एंगल के नाम से यह जाना जाता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, R से इंडिकेट करेंगे। बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये I और R क्या होंगे? इक्वल। अब आइए इस फिगर के ज्योमेट्रिकल पोर्शन पर हम लोग जरा डिस्कस करते हैं। ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट BA मेन एक्सिस के पैरेलल है, तो मेन एक्सिस के पैरेलल है तो ये CA उसके लिए ट्रांसवर्सल का काम कर सकता है। यस, कर सकता है। तो फिर ये एंगल BAC जिसको हम कह सकते हैं वो, और ACF जिसे हम कह सकते हैं ये एंगल क्या इक्वल होगा? यस, इक्वल तो होगा। किस नाम से इक्वल होगा? ये अल्टरनेट एंगल। यस, अल्टरनेट एंगल। यस, एंगल BAC इक्वल टू एंगल ACF किस रीजन से? बाय अल्टरनेट एंगल्स के रीजन से। तो एंगल BAC क्या है? I है, एंगल ऑफ इंसिडेंस।
एंगल ACF, ये ACF है, BAC के बराबर है, तो इसलिए एंगल ACFB क्या होगा, I। जब एंगल ACFI हो रहा है, ACF ये एंगल I के बराबर है, एंगल CAF ये तो R है, यस ये R है, CAF ये R है। तो अब आप इस रीजन से जो ऊपर में मेंशन कर चुके हैं, है ना, कि I इक्वल टू R मीन्स एंगल ACF इक्वल टू एंगल CAF, यस ये आप कर सकते हैं, एंगल ACF इक्वल टू एंगल CAF, ये दोनों एंगल क्या होगा, इक्वल। तो अब जिस ट्रायंगल में ये दोनों एंगल है उस ट्रायंगल को देखिए, ACF CAF, तो ये तो ट्रायंगल AFC में है, ट्रायंगल AFC में नहीं ये दोनों एंगल है। तो जिस ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल होते हैं, ये थ्योरी है कि उसके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होते हैं। डू यू नो इट? इक्वल एंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं किसी ट्रायंगल के लिए। तो फिर अब ये देखिए कि ये एंगल ACF इस ट्रायंगल में यहां है, ACF, इसका अपोजिट साइड कौन है, AF, है ना। और जो एंगल हम कह रहे हैं CAF ये एंगल, तो इसके अपोजिट साइड कौन है, CF, तो ये दोनों इक्वल होंगे, यस। तो यहां पर हम लिख सकते हैं AF इक्वल टू CF, ठीक है, यस। हमारे लिए एक रिलेशन आया AF इक्वल टू CF, इसका आप नाम एक दे सकते हैं। अब हम आते हैं यहां पर पॉइंट A पर, F से A का डिस्टेंस और F से P का डिस्टेंस मेजर किया जाए तो क्या दोनों इक्वल होंगे या अनइक्वल होंगे, अनइक्वल होंगे, है ना, अनइक्वल होंगे, यस, ठीक। अनइक्वल होने के केस में डिफरेंस कितना होगा, तो अगर ये पॉइंट अगर यहां पर रहता, अगर ये पॉइंट A यहां पर रहता, सपोज यहां मान लीजिए A', तो अगर यहां से आप इसको मिलाते तो यहां से यहां लेंथ निकालते, यहां से यहां तक का लेंथ को मेजर करते, तो ये लेंथ यहां से यहां जो मेजर किया जाएगा और ये लेंथ जो यहां से यहां मेजर किया जा रहा है, वो दोनों में डिफरेंस आएगा, दोनों में डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो आप इसको यहां से यहां आप मेजर कीजिए और इसको यहां से यहां भी मेजर कीजिए और इन दोनों का डिफरेंस भी आप बताइए किस केस में आपको डिफरेंस ज्यादा मिलता है। यस, दूसरे केस में ये F से A और F से P के बीच का जो डिफरेंस है उसमें आप ज्यादा पा रहे हैं, नो, डिफरेंस ज्यादा किस में हो रहा है, F से A और F से P का लेंथ जो आ रहा है उसका डिफरेंस ज्यादा हो रहा है ना, यस। तो अब आप कह सकते हैं कि जैसे जैसे ये पॉइंट इस तरफ आया है वैसे वैसे ये डिफरेंस कम हुआ है। तो हम ये भी एज्यूम कर सकते हैं कि ये पॉइंट अगर P से बहुत क्लोज हो जाए, जी बहुत दूर नहीं रहे, जैसे कि इस केस में आप देख रहे हैं दूर है, तो उस केस में डिफरेंस ज्यादा आ रहा है। तो ये पॉइंट अगर P के बहुत क्लोज है तो फिर डिफरेंस भी बहुत ही माइनर होगा, इतना माइनर कि हम उसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। मैथमेटिकल कैलकुलेशन में हम उसे अगर नेग्लेक्ट कर भी दें तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़े, है ना, यस, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो अब अगर इफेक्ट नहीं पड़ता है तो हम कह सकते हैं कि ये इसके नजदीक होने की वजह से FA और FP भी ऑलमोस्ट इक्वल होंगे, यस। मिरर के लिए यही बात हम लोग कंसीडर करते हैं। अगर इंसिडेंस रे ऑफ लाइट पोल से ज्यादा डिस्टेंस पर नहीं हो, क्लोज हो, करीब हो, तो फिर उस केस में ये लेंथ और ये लेंथ ऑलमोस्ट इक्वल हुआ, यस। अब आपने देखा इफ A इज नियर टू P, अगर A P के नजदीक है, जी करीब है, तब F नियरली इक्वल टू FP, ये जो साइन देख रहे हैं आप उसको ऑलमोस्ट का साइन पढ़ा जाता है, ऑलमोस्ट इक्वल टू। तो ये ऑलमोस्ट इक्वल टू FP है, कौन, AF। अगर AF CF के इक्वल है यहाँ और यहाँ AF FP के इक्वल है तो इसका नाम 2 रख लीजिए और तब कंपेयर कीजिए कि जो AF यहाँ CF के इक्वल है वही AF यहाँ FP के इक्वल है, तो फिर ये दोनों पोर्शन भी तो इक्वल हुए, यस। तो अब आप लिख सकते हैं देयरफॉर
जी CF इक्वल टू FP है ना। चलिए तो अब अगर आपने ये रिजल्ट पा लिया तो अब CF ये है, FP ये है, दोनों को हम ऐड कर दें तो क्या हमें CP नहीं निकल जा रहा है? यस, इस फिगर से, इस डायग्राम से ऑफ कोर्स ये रिजल्ट मिल रहा है। अब हम यहां देख रहे हैं CF प्लस FP इक्वल टू CP, तो यहां पर तो दोनों इक्वल है, तो अब हम इन दोनों में से किसी एक को रिप्लेस कर दें अगर दूसरे के टर्म में, तो हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है मैथमेटिकली। यस, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। किसको हम रिप्लेस करें? हम उसे रिप्लेस करते हैं, हम उसे हटाते हैं और दूसरे को लाते हैं जो हमारे लिए यूजफुल है। हमारे लिए यूजफुल कौन है? ये FP हमारे लिए यूजफुल है या हमारे लिए CF यूजफुल है? हमें रिलेशन जो लाना है वो इस F और इस रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां से यहां जो बन रहा है R, उसके बीच में लाना है, यही ना। तो CP तो यहां पर R है, ये CP को हम रिप्लेस कर देंगे R से। बस हमें CF और FP में से किसी एक को रिप्लेस करना है और वो हम रिप्लेस करने के लिए आपसे पूछ रहे हैं। तो अब हम ये देख रहे हैं कि CF हमारे लिए मीनिंगफुल नहीं रहा है ना, हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं। यस, लिखिए CF को रिप्लेस कर दीजिए FP से। यस, तो अब हमने FP ट्वाइस FP लिख कर दिया और यहाँ CP इक्वल हो गया इसके। अब FP को हम रिप्लेस कर रहे हैं इस F से, फोकल लेंथ से। यस, तो ट्वाइस F हो गया। CP को रिप्लेस कर रहे हैं R से, है ना, यहाँ CP रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो R हो गया, तो CP R हो गया और ट्वाइस FP 2F हो गया। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन, यही है हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन। हम इसी को फाइंड आउट करने के लिए इतना स्टेप्स लिए। ये रिलेशन हमने यहाँ डिराइव किया है कॉन्केव मिरर के लिए, लेकिन ये रिलेशन ट्रू है चाहे मिरर कोई भी हो, कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स हो। नाउ यू नोट सम रिमार्क्स। प्लेन मिरर के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है इंफिनिटी, देयरफॉर अगर R इंफिनिटी है तो 2F तो R के इक्वल होता है, तो ये भी इंफिनिटी हो गया। तो अब F का वैल्यू क्या होगा? इंफिनिटी का हाफ। लेकिन इंफिनिटी मींस वो नंबर जो इतना लार्ज हो वी कैन नॉट डिटरमाइन, है ना, वी कैन नॉट डिफाइन, हम उसे डिफाइन नहीं कर पा सकते। तो फिर उसका हाफ क्या और वो फुल क्या, उसका हाफ भी हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। यस, तो फोकल लेंथ जो आ रहा है प्लेन मिरर के लिए वो भी इंफिनिटी ही आ रहा है। यस, तो प्लेन मिरर का फोकल लेंथ भी इंफिनिटी। इस रिलेशन के बाद अब हम लोगों को यह जानना है कि स्फेरिकल मिरर में इमेज फॉर्मेशन किस तरह होता है, और जब इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा तो फिर उनमें जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, जो इमेज डिस्टेंस होगा और फोकल लेंथ होगा, उनमें क्या रिलेशनशिप होता है, ये हमारा आज का मेन पॉइंट है जो हमें पूरा करना है। लुक इट, इमेज ड्राइंग के लिए रूल्स वही है जो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताए थे। एटलीस्ट 2 इंसिडेंट रे ऑफ लाइट हमें चाहिए। प्लेन मिरर के दौरान जो इमेज बनाया था उसमें 2 इंसिडेंट रे ऑफ लाइट लिया गया था जो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्ट हुआ था। यहां भी वही है। इस रे डायग्राम में उसे किस तरह फॉलो किया गया है अब ये देखिए। पहला रे ऑफ लाइट लिया गया मेन एक्सिस के पैरेलल जो पॉइंट M पर इंसिडेंस हो रहा है। ऑब्जेक्ट कौन है? AB। ये AB ऑब्जेक्ट है। थोड़ी देर के लिए ये मान लीजिए कि यही है सोर्स ऑफ लाइट, वहीं से रे ऑफ लाइट आ रहा है। तो अब वहां से रिफ्लेक्ट होगा तो वो फोकस से होकर पास करेगा, यही है रूल। यस, जितने भी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट मेन एक्सिस के पैरेलल होते हैं वो फोकस से होकर पास करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने मेंशन कराया था। ये तो हुआ एक रे ऑफ लाइट। दूसरा रे ऑफ लाइट हम लेते हैं B से P के डायरेक्शन में, B से P के लंब डायरेक्ट पोल पर, ठीक है, पोल पर। तो जब B से P पर आएगा BP रे ऑफ लाइट, ये सेकेंड रे ऑफ लाइट है इंसिडेंट के लिए, ठीक है। तो यहां पर एक एंगल से इंसिडेंस कर रहा है मेन एक्सिस, अब इसके लिए नॉर्मल का काम कर रहा है। क्यों? कि जिस पॉइंट पर ये इंसिडेंस कर रहा है वहां से रेडियस ऑफ कर्वेचर PC ही होगा। यस, तो PC ही होगा। तो अब इसी के साथ ये जो एंगल बना रहा है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर बन रहा है आप देख रहे हैं, उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाते हुए ये यहाँ से रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये भी आप देख रहे हैं, है ना। यस, तो अब दोनों रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट, पहला ये
और दूसरा ये दोनों इस पॉइंट जो बी डैश यहाँ पर दिख रहा है आपको, बी डैश पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो बी डैश ही इमेज पॉइंट हुआ किसका, उस ऑब्जेक्ट पॉइंट का जो बी पर है ना, ए बी का पॉइंट बी पर है ऑब्जेक्ट पॉइंट, यस, उसका इमेज ये हुआ। जब मेन एक्सिस पे ऑब्जेक्ट को परपेंडिकुलर रखे हुए हैं इस तरह से, है ना, इस तरह से रखे हुए हैं मेन एक्सिस पे परपेंडिकुलर, तो इमेज जो बनेगा वो भी मेन एक्सिस पे परपेंडिकुलर ही बनेगा, यस। तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए ए डैश नाम से, बी डैश ए डैश वो परपेंडिकुलर हो गया। तो अब यही बी डैश ए डैश या ए डैश बी डैश ये इमेज हो गया किसका, इस ऑब्जेक्ट ए बी का इमेज कौन हो गया, ए डैश बी डैश, ये इमेज फॉर्मेशन का हुआ। तो अब रे डायग्राम पूरा करने के बाद अब हमारे पास जो टास्क है वो ये है कि यहां पर जो ऑब्जेक्ट देख रहे हैं ए बी, यहां से मिरर के बीच का डिस्टेंस लिया जाएगा, किस जगह से मिरर के बीच का डिस्टेंस लिया जाए और किस जगह से जो इमेज बन रहा है उसका डिस्टेंस लिया जाए और किस जगह से फोकस का डिस्टेंस लिया जाए, इसके लिए हमारे पास एक रूल है साइन कन्वेंशन के नाम से। साइन कन्वेंशन आप नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। यस, ये रूल है साइन कन्वेंशन के लिए। क्या कहता है ये, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, मिरर के पोल से मेजर किए जाएंगे। अब मान लीजिए मिरर का पोल ये है, जो डिस्टेंस पोल से आप राइट साइड जाकर के मेजर करते हैं वो पॉजिटिव लेना है और जो डिस्टेंस पोल से लेफ्ट साइड जाकर मेजर करते हैं वो नेगेटिव लेना है। तो उसी तरह से पोल से जो डिस्टेंस ऊपर जाकर के मेजर करते हैं एबव, ठीक है, तो वो पॉजिटिव कंसीडर करना है, जो डिस्टेंस बिलो मेजर करते हैं वो नेगेटिव कंसीडर करना है। इसको आप पॉइंट 1 में मानकर चलिए, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 में, पॉइंट नंबर 2 में आपको ये करना है कि जितना भी मिरर है सबका रिफ्लेक्टर को आपको लेफ्ट साइड में रखना है ताकि इंसिडेंट रे ऑफ लाइट अगर हो तो लेफ्ट टू राइट हो। यस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस शुड बी लेफ्टवर्ड होना चाहिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जैसे कि आपने देखा यहाँ ये कॉनकेव मिरर का ये जो डैश डैश देख रहे हैं ये तो पॉलिश्ड पोर्शन है, पहले भी बता चुका हूं मैं, और ये सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टर है ना, यही सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। जो भी रे ऑफ लाइट आएंगे लेफ्ट टू राइट इस पर इंसिडेंट करेंगे और यहीं से रिफ्लेक्शन होगा। तो चाहे कॉन्वेक्स मिरर पर आप कंसीडर कर रहे हो, चाहे कॉनकेव मिरर पर कंसीडर कर रहे हो, चाहे प्लेन मिरर पर कंसीडर कर रहे हो, नो मैटर, आपको रिफ्लेक्टिंग सरफेस को लेफ्ट साइड रखना है ना। यस, मैं आपको बता दूं ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसा रखते हैं तब रिजल्ट आपको बहुत ही कन्वीनियंटली मिल जाएगा। तो सवाल ये है कि हमारे पास कौन सा रिजल्ट आने वाला है ना। अब हम किस रिजल्ट की बात कर रहे हैं कि इस मिरर में जो इमेज बन रहा है, इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसमें पोल से अगर हम मेजर करें इस ऑब्जेक्ट को तो P से A तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यस, पोल के सामने ये लाइन है, पोल के सामने, और यहाँ एक B के सामने ये लाइन है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस किस नाम से जाना जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए हम लोग सिंबल U का यूज करते हैं। और अब देखिए A डैश B डैश ये इमेज है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर मेजर किया जाएगा तो ये क्या कहलाएगा, ये इमेज है ना, तो ये इमेज डिस्टेंस कहलाएगा। यस, इमेज डिस्टेंस कहलाएगा। किस सिंबल से इसे डिनोट करते हैं, V से, ठीक है। अब रही बात एक फोकल लेंथ की, फोकल लेंथ को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, F से। यस यस, यहां F से P का लेंथ क्या कहलाएगा, फोकल लेंथ, ये फोकल लेंथ हो गया। अब हमें ये जानना है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ, हमें ये अब जानना है, ठीक है। तो अब हमारा टास्क ये है हम लोग उस रिलेशन को फाइंड आउट करें। जो फिगर आप देख रहे हैं इसमें एक ट्रायंगल है BAP, ठीक है, और एक और ट्रायंगल है B'A'P। इन दोनों ट्रायंगल को देखिए, क्या ये सिमिलर हो सकते हैं, यस, अगर सिमिलर हो सकते हैं तो आपको सिमिलरिटी के प्रॉपर्टीज पर कंसीडर करना पड़ेगा। दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं आपको उसके क्राइटेरिया को जानना पड़ेगा और उन क्राइटेरियाज में से किसी एक क्राइटेरिया को यहाँ पर फिट करना पड़ेगा।
अगर बी ए मेन एक्सिस पे परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री है, तो इमेज भी मेन एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, तो यहाँ भी 90 डिग्री एंगल बन रहा है। यस, तो एक पॉइंट तो इक्वल हो गया। ठीक, बी पी ए जो एंगल बन रहा है यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और बी डैश पी ए डैश जो एंगल यहाँ बन रहा है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो रहा है। तो एक ट्रायंगल में एक एंगल यहाँ और एक एंगल यहाँ, दूसरे ट्रायंगल के एक एंगल यहाँ और एक एंगल यहाँ से इक्वल हो रहा है, तो ए ए ये प्रॉपर्टी होल्ड करता है। यस, ये सिमिलरिटी के लिए प्रॉपर्टी होल्ड करता है, तो इस वजह से ये और ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। तो अब हम उसी प्रॉपर्टी को यहाँ पर मेंशन करने जा रहे हैं। अगर सिमिलर दो ट्रायंगल हो जाते हैं तो फिर उनके साइड्स जो होते हैं वो रेशियो में होते हैं, इक्वल रेशियो में। यस, दो ट्रायंगल तो हमने सिमिलर कर लिए, बी ए पी है ना, ये यहाँ, और बी डैश ए डैश पी यहाँ, है ना, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अब हमें दो और ट्रायंगल दिख रहा है जो सिमिलर हो सकते हैं अगर हम लोग कुछ अप्रोक्सीमेशन को कंसीडर कर लें, है ना, यानी कि कुछ जो पॉइंट्स में डाउट हो उस पर कुछ हम लोग कंप्रोमाइज कर लें, मैनेज कर लें। क्या? तो अब देखिए ये एम पी मेरा क्या क्वेश्चन है? यस, कर्व है। यस, कर्व है। तो एम पी एफ ये जो पोर्शन कर्व है उसी पर हम कह रहे हैं कि यहाँ पर हमें कंप्रोमाइज करना है, यहाँ पर हमें कंसीडर करना है। मिरर का एक पोर्शन है और हम पहले बता चुके हैं या पहले कंसीडर कर चुके हैं कि एम पी के बहुत ज्यादा दूर नहीं है, बहुत क्लोज है, नजदीक है। तो ये स्फेरिकल सरफेस का ये पोर्शन जितना कम रहेगा उतना स्ट्रेट ज्यादा दिखेगा। यस, उतना ही स्ट्रेट दिखेगा। तो हम मानकर चल सकते हैं कि ये एक ट्रायंगल बन सकता है ना। यस, यही हमें अप्रोक्सीमेशन में लेना है। एम पी एफ एक ट्रायंगल बन सकता है जिसमें ये एंगल यहाँ पर 90 डिग्री होगा। यस, और दूसरा ट्रायंगल बी डैश ए डैश एफ ये बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये एंगल 90 डिग्री है ही है। तो ठीक है, अब यहाँ पर ये एंगल और यहाँ पर ये एंगल इक्वल हो रहा है, 90 से इक्वल हो रहा है, ठीक है। तो एक और एंगल तो इक्वल होना चाहिए, एक एंगल और इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल ज्योमेट्रिकली वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल है। तो फिर ये इक्वल होने के नाते अब इस ट्रायंगल में ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो रहा है इस ट्रायंगल के ये एंगल और ये एंगल से। तो फिर यहाँ भी ए प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। यस, तो उस नाते ये भी सिमिलर होगा। तो हम इसी प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर मेंशन करने जा रहे हैं। यहाँ पर हमने एम पी एफ जो ट्रायंगल लिया है पी डैश ए डैश एफ के सिमिलर, है ना, तो यहाँ पर मेंशन कर दिया है। एक चीज है जो आप देख रहे हैं एमपी का प्रोपोर्शन है मिरर के लिए। यस, लेकिन ये एम और पी काफी क्लोज हैं, तो इस वजह से जो इसका लेंथ होगा वो कर्व होने की वजह से वो इसके स्ट्रेट होने की वजह से जो लेंथ होता वो ऑलमोस्ट इक्वल होगा। यस, तो यहाँ पर हमने वही अप्रोक्सीमेशन लिया है, कर्व एमपी का लेंथ नियरली इक्वल टू स्ट्रेट लेंथ एमपी, है ना, लाइन सेगमेंट एमपी। तो अब हम इस लेंथ का और इस लेंथ का रेशियो ले रहे हैं। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड का रेशियो इक्वल होगा, तो ए और ये साइड का रेशियो और फिर इस साइड और इस साइड का रेशियो यहाँ पर इक्वल होगा। यस, तो ये रेशियो के इक्वल हो रहा है। तो बट आप लिख सकते हैं एम पी इक्वल टू बी ए। तो हम यहाँ एम पी को रिप्लेस कर सकते हैं बी ए से। यस, हम जब रिप्लेस करते हैं तो हमें ये रिजल्ट मिलता है, ठीक है। बट ये रिजल्ट वन में हमें देखने को मिल रहा है कि बी ए बाई बी डैश ए डैश इक्वल हो रहा है ए पी बाई ए डैश पी के। तो ये एलएचएस पार्ट और ये एलएचएस पार्ट है तो सेम। यस, तो अगर सेम है इसका नाम 2 रख लीजिए। तो 1 और 2 में अगर एलएचएस पार्ट सेम टू सेम आ रहा है तो उस वजह से क्या एलएचएस पार्ट सेम टू सेम नहीं होगा? यस, होगा। यस, तो 1 और 2 को कंपेयर करके हम कह रहे हैं AP बाई A डैश P इक्वल हो रहा है PF बाई A डैश F के। अब हम जरा देखते हैं A डैश F यहाँ फिगर में है, ये लेंथ हमारे लिए किसी काम का है नहीं। क्यों? इसलिए कि ये लेंथ ना तो हमारे
हमारे लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ना हमारे लिए इमेज डिस्टेंस है, और ना ही हमारे लिए फोकल लेंथ है। और हमें जो रिलेशन चाहिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ, इनके बीच का रिलेशन चाहिए। यही ना हम लोगों का टास्क। यस, तो इस वजह से ये हमारे लिए किसी काम का नहीं साबित हो रहा है, तो हम इसे रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस किस तरह से करें कि हमें जो रिलेशन चाहिए उसी में से कोई टर्म आए। तो अब हम a डैश f को रिप्लेस कर दें a डैश p माइनस fp, तब तो ये यूजफुल हो जाएगा। यस, तो हम यही करेंगे। अब हमें ये देखना है कि इसमें ap a डैश p, pf a डैश p, fp, ये जो सब आए हैं वो किन किन क्वांटिटीज को इंडिकेट कर रहे हैं। यस, जो हमने देखा डायग्राम के साथ, अब आप कह सकते हैं AP को हम बता रहे हैं A से P, यहाँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर किया जाएगा, तो इसीलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिखा मैंने, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिखा मैंने कितना, माइनस u। ये माइनस लिखा इसलिए साइन कन्वेंशन का यूज करके, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट यहाँ है ना, तो इस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम कहाँ से चलेंगे, पोल से। तो पोल से चलेंगे जब इस तरफ मेजर करने के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो हम लेफ्ट जा रहे हैं कि राइट जा रहे हैं, लेफ्ट जा रहे हैं, तो लेफ्ट में ये निगेटिव होगा, इसीलिए ये निगेटिव हुआ। तो उसी तरह से a डैश p क्या है, ये तो इमेज है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो मेजर किया जाएगा वो इमेज डिस्टेंस मेजर किया जाएगा, और ये भी पोल से लेफ्ट जाकर के ही मेजर करना है, तो इसीलिए इमेज डिस्टेंस माइनस b लिखा जाएगा। ठीक है, लिखा गया है माइनस b। और अब आइए यहाँ पर fp फोकल लेंथ है, तो फोकल लेंथ मेजर करने के लिए भी तो हमें पोल से ही जाना पड़ेगा। तो फोकस तक जब जाएंगे पोल से, तो पोल से फोकस तक जाने में हमें लेफ्ट साइड जाना पड़ रहा है या राइट साइड जाना पड़ रहा है, ये भी लेफ्ट साइड जाना पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर माइनस f हुआ है। मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ, इस केस में जो केस हमारे पास है, तो इस केस में तीनों हमारे लिए निगेटिव हो रहा है। यस, कीप इन माइंड। अब इन्हीं चीजों को हम यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं, इसका नाम रख लीजिए 3, और अब यहां लिखिए therefore 3 में इन वैल्यूज को रखने पर, यस, निगेटिव साइन होने की वजह से हमने हर टर्म को ब्रैकेट के अंदर रखा। अब देखिए ये माइनस कैंसिल हो सकता है, कैंसिल कर दीजिए, क्या बचेगा u बाई v, ये माइनस f है। ठीक है, तो यहां पर इसका भी माइनस, इसका भी माइनस, वो माइनस कॉमन ले लीजिए, और तब v माइनस f यही लिखेंगे, ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या होगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, u v माइनस f के साथ मल्टीप्लाई हो गया और v f के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब इसका रिजल्ट क्या होगा, यस, अब इसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, अब देखिए u को v से मल्टीप्लाई किया uv, u को f से मल्टीप्लाई किया fu, और fv तो fv है ना, तो uv माइनस fu था यहाँ ना, fu को राइट साइड ले गए, प्लस हो जाएगा। यस, अब आप देख रहे हैं uv इक्वल टू fv प्लस fu, इसमें से uvf में से हर एक टर्म दो का प्रोडक्ट है, तीसरा नहीं है। तो अगर हम uvf तीनों के प्रोडक्ट से इसमें डिवाइड कर दें तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है, जरा देखें। यस, हम जब तीनों क्वांटिटी के प्रोडक्ट से डिवाइड कर रहे हैं uvf, तो राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पे uv से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ fv से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ fu से कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्या मिलेगा, लेफ्ट साइड f रिमेनिंग रह गया, न्यूमरेटर में 1, तो इसलिए 1/f, और राइट साइड न्यूमरेटर 1 है और डिनोमिनेटर में u है, तो 1/u, और फिर न्यूमरेटर 1 है और डिनोमिनेटर v है, तो 1/v। अब इसको रीअरेंज करके आप लिख सकते हैं 1/v प्लस 1/u, है ना। यस, ये वही रिजल्ट है जिसका टास्क हमने लिया था कि देखें तो सही कि इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच में क्या रिलेशन आता है। यही था ना टास्क हम लोगों का, यही है वो रिजल्ट। यस, इसे नोट कर लीजिए। अब हम इसके बाद जिस टॉपिक को उठाने वाले हैं, जिस पॉइंट को उठाने वाले हैं, हम इसे मैग्निफिकेशन के नाम से जानते हैं। मैग्निफिकेशन एक ऐसा टर्म है
जो हमें ये आइडिया देता है कि जो भी इमेज बन रहा है यहाँ पर, कॉनकेव मिरर बना रहा है यहाँ पर, तो कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो या कोई मिरर हो, जो भी इमेज बना रहा है उसका हाइट ऑब्जेक्ट के हाइट के कंपैरिजन में क्या है, ये सेंस देता है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज में क्या रिलेशन है? लार्जर है साइज में इमेज कि लार्जर साइज में है ऑब्जेक्ट। यस, जो अभी मैंने कहा कि मैग्निफिकेशन हमें वो सेंस देता है जिससे हम कंपेयर कर सकते हैं कि हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में क्या है। इसीलिए यहाँ पर मैग्निफिकेशन को जो डिफाइन किया गया है वो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के रेशियो के साथ डिफाइन किया गया है। वैसे कंपेयर करने के लिए डिफरेंस निकाल कर भी हम कंपेयर करते हैं दो क्वांटिटी के बीच, और रेशियो निकाल कर भी हम कंपेयर करते हैं दो क्वांटिटी के बीच। लेकिन फिजिक्स में प्रायोरिटी दी जाती है रेशियो से कंपेयर करने को। इसीलिए मैग्निफिकेशन को डिफाइन किया गया है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। हाइट ऑफ इमेज का दूसरी जगह पर नाम आप देख सकते हैं, दूसरी जगह पर आप लिखा हुआ देख सकते हैं साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बदले में, है ना। तो हाइट ऑफ इमेज रहे या साइज ऑफ इमेज रहे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट रहे या साइज ऑफ ऑब्जेक्ट रहे, देयर इज नो डिफरेंस। अब हमें यहाँ पर ये डिफिनीशन मिल गया, तो अब हम ये देखना चाहेंगे कि क्या यहाँ पर भी कुछ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के साथ मैग्निफिकेशन का रिलेशन होता है। जी, ये तो हम लोग देख ही चुके हैं कि अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो ये रिजल्ट हमें मिलते हैं। इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ निकाला जाए और इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ निकाला जाए, रेशियो विल बी इक्वल सिमिलर ट्रायंगल होने के केस में। तो इसीलिए बी ए बाई बी डैश ए डैश इक्वल हो रहा है ए पी बाई ए डैश पी, है ना। बट यस, तो अब हम यहाँ जो देख रहे हैं बी ए बी डैश ए डैश ए पी और ए डैश पी, ये हमारे लिए क्या स्टैंड करता है डायग्राम में, अब आप पहचान सकते हैं। बी ए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, इसीलिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिखा h नॉट, है ना, ये h नॉट। और b डैश a डैश ये हाइट ऑफ इमेज है ना। तो हाइट ऑफ इमेज है तो इसलिए हमने यहाँ लिखा h i, i फॉर इमेज, o फॉर ऑब्जेक्ट, यहाँ o था ना h नॉट o, तो o फॉर ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये हाइट ऑफ इमेज। लेकिन यहाँ पर साइन माइनस दिया गया है, क्यों? इसलिए कि साइन कन्वेंशन में अभी मैंने लिखवाया बताया कि अगर पोल से डाउनवर्ड जाना पड़े डिस्टेंस को मेजर करने के लिए तो वो नेगेटिव होगा, और पोल से अपवर्ड जाना पड़े तो वो पॉजिटिव होगा, है ना, बताए थे ना जी। तो अब बताइए ऑब्जेक्ट का साइज मेजर करने के लिए पोल के रेस्पेक्ट में ऊपर जाना पड़ रहा है कि नहीं? यस, तो इसलिए पॉजिटिव हुआ। और इमेज का साइज मेजर करने के लिए पोल के रेस्पेक्ट में नीचे जाने पड़ रहा है कि नहीं? यस, तो इसलिए नेगेटिव होगा, और हुआ भी। तो अब आइए एपी, एपी यहां से यहां ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो पहले भी हम लोगों ने माइनस यू लिया था, क्योंकि पोल से हम लोग लेफ्ट जा रहे हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। और यही बात देखा जाए तो ए डैश पी जो इमेज डिस्टेंस है वो भी माइनस भी है। तो यहाँ पर इमेज बन रहा है, पोल यहाँ पर है, तो ये लेंथ भी मेजर करने के लिए पोल से हमें लेफ्ट जाना पड़ेगा, तो नेगेटिव मेजर किया गया। तो ये चीज इस रिलेशन में हमें फिट करना पड़ेगा। तो आइए देयरफॉर बी ए के बदले में h नॉट, b डैश a डैश इसके बदले में माइनस एच आई इक्वल टू ए पी के बदले में माइनस यू और a डैश p के बदले में माइनस v। तो अब ये माइनस कैंसिल, यस। तो अब क्या होगा, ये माइनस अब इसके साइड में जा सकता है, ठीक है। तो h नॉट बाई एच आई इक्वल टू माइनस यू बाई v, ये होगा, यस। अब क्या करना है कि अब हमने जो मैग्निफिकेशन को डिफाइन किया था हाइट ऑफ इमेज में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से डिफाइन करके, है ना, हमने कैसे डिफाइन किया था, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ इमेज आ रहा है, तो यहाँ तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ इमेज आ रहा है, तो हमें इसे रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, है ना, इसे इनवर्स करना पड़ेगा। देयरफॉर
एच आई बाई एच नॉट इक्वल टू माइनस वी बाई यू। जब इसे हम रेसिप्रोकल करेंगे तो राइट साइड भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, इन्वर्स करना पड़ेगा। तो अब ये आया हमारे लिए m, है ना, यस। तो अब आप कह सकते हैं m मैग्निफिकेशन इक्वल टू माइनस वी बाई यू। ये एक रिजल्ट है, जैसे हमने अभी इससे पहले 2 रिजल्ट लिया था वैसे ही ये भी एक रिजल्ट है ना, याद है। पहला रिजल्ट हम लोगों का क्या था, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। दूसरा रिजल्ट क्या था, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। ये तीसरा रिजल्ट है। अब इन सभी रिजल्ट्स का हम लोग किस तरह से यूज करते हैं, ये न्यूमेरिकल पोर्शन जब हम डील करेंगे वहां पर एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन यहां पर अभी हमारा फोकस क्या है कि हम इमेज डायग्राम के साथ, कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉन्केव मिरर हो चाहे प्लेन मिरर हो, जो भी हो, है ना, हमारा प्रायोरिटी है, फोकस है अभी स्फेरिकल मिरर पर। प्लेन मिरर तो हमारा साइड में है, उस पर हमको डिस्कशन करना, उस पर हमें डिस्कशन जो करना था हमने लास्ट क्लास में किया था, आज भी करेंगे लेकिन थोड़ा कम। पहले हमारा स्फेरिकल मिरर पर फोकस है। तो स्फेरिकल मिरर में अब इमेज जो बना है ऑब्जेक्ट का यहाँ का, जब ऑब्जेक्ट यहाँ रखा गया तब, लेकिन हमें क्या पता कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा गया है, नहीं। तो ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट डिफरेंट हो सकता है, कहीं पर भी रख सकते हैं, कहीं पर भी रख सकते हैं, लेकिन हमें इसमें कुछ पर्टिकुलर केसेस को डील करना है, एक्सप्लेन करना है कि उस ऑब्जेक्ट को अगर इस पर्टिकुलर प्लेस पे रखा जाए तो उसका इमेज कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा, उसका नेचर कैसा होगा। यस, हमें इस पर फोकस करना है।